ये जो बॉल मेरे हाथ में है इससे ना हो क्या रहा है कि जैसे यश ने ही सेड इट एट द बिगिनिंग ऑफ द शो कि कल आखिरी दिन है और बोल दिया गया है कहीं ना कहीं कि कल आपकी वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड है वो घोषित की जाएगी। तो वर्ल्ड कप की स्क्वाड को लेकर हमारे जैसे लोग जो चर्चा कहते हैं, हम कहते हैं सवाल क्या होने चाहिए, क्योंकि हम बंदे खुश होते ही नहीं है कभी। अगर ए आ गया तो बी क्यों नहीं, बी आ गया तो सी क्यों नहीं, सी आ गया तो डी क्यों। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वेल डन, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम। बंद करो इनका ऑडियो। मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 7 सवाल, कुर्सी पे कुछ है कुछ है सर। 7 सवाल मेरे हाथ में। अच्छा। और हम लोग सब ने ना थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हुई है, आपने थोड़ी हद से ज्यादा ही खेली हुई है। आपने ज्यादा नहीं, बट मैं जिसके पास भी बॉल दूंगा आप उसको पकड़ लीजिएगा प्लीज, थोड़ी लाज रख लीजिएगा। आई एम लुकिंग एट द 3 ऑफ यू बाय द वे। एंड जिसके पास भी आएगा मैं आपके नाम का एक चिट निकालूंगा दोस्त। सवाल उस चिट में है, आपने वहां पे आंसर देना है और उसके बाद जी हम लोग फ्लोर खोल देंगे फॉर डिबेट। नहीं, मैंने भी नहीं देखे। ठीक है, तो रेडी? अब मैं ये लो जी यश भाई पकड़ो पहला सवाल। अच्छा, वैसे अगर कैच ड्रॉप हुआ तो क्या है, निकल जाओ शो से? नो, देन वी जज यू बट वी स्टिल गिव यू फ्री हिट नहीं। फिर 2 सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या प्लेइंग 11 में, ओ अब तो ये सवाल तो खारिज रहा, पर चलो, क्या प्लेइंग 11 में अक्षर और जडेजा दोनों की जगह बनती है वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें प्लेइंग 11 में? सो हमें पहले मैच से एक चीज क्लियर दिखाए कि इंडिया अपने नंबर 8 में दे आर प्रेफरिंग बैटिंग एबिलिटी ओवर द बेस्ट बॉलर, विच मीन्स आपको उस ऑप्शन में 2 लोग रहते हैं। अगर आपको थर्ड सीमर चाहिए हु कैन बैट तो शार्दुल ठाकुर। अगर वो नंबर 8 पे एक्स्ट्रा स्पिनर, आप मान लीजिए चेन्नई में खेल रहे हैं या लखनऊ में, अगर वो आईपीएल जैसे पिचेस हुए जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं, आपको थर्ड स्पिनर चाहिए, अज्यूमिंग यही स्क्वाड रहती है, अक्षर पटेल गिव्स यू दैट ऑप्शन कि आपके एक्सपेक्टेड 11 में जडेजा कुलदीप हैं, अक्सर बिकम्स थर्ड स्पिनर और वो नंबर 8 पे भी बैटिंग करते हैं। लेकिन मेरी आपत्ति इस मूव से बस ये है कि इंडिया यूजुअली किसी भी फॉर्मेट में जब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को साथ खिलाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि अक्षर पटेल बॉलिंग कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज में हमने देखा, इनफैक्ट अक्षर पटेल के साथ ये पूरे साल चल रहा है, उनके कप्तान अक्सर भूल जाते हैं कि उनसे बॉलिंग कराई जा सकती है। आपने जानबूझ के बोला था कप्तान अक्सर भूल जाते हैं। जानबूझ के बोलना नहीं था वैसे, लेकिन निकल गया, पकड़ लिया। तो आई फील लाइक इंडिया खिलाएंगे, लेकिन फिर काफी मैचेस में हो सकता है यूज ही ना हो उस बॉलर का, क्योंकि अब अगर आपके साथ रिस्क ये है कि जडेजा अक्सर दोनों खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं सामने, तब आप क्या करोगे? फंस गए। खासकर इंग्लैंड में कौन है? डेविड मलान, बेन स्टोक्स, मोइन अली, सैम करन। आप इनके खिलाफ 20 ओवर डलवाएंगे जडेजा और अक्सर दोनों से? ये तो नामुमकिन है। चेन्नई में भी देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में कितने सारे लेफ्ट हैंडर हैं, डेविड वार्नर, खवाजा, ट्रेविस हेड तो आजकल छक्कों में ही बात करते हैं। मैं उसको थोड़ा फ्लिप कर देता हूँ। आई एम सेइंग कि क्योंकि आप जडेजा और अक्षर की जब बात करते हैं तो चलो गेंदबाजी तो एक तरफ है ही, लेकिन बल्लेबाजी पे भी आंकते हैं। आई एम सेइंग बतौर बल्लेबाज एंड व्हाट अक्षर इज डन इन द लास्ट 12 months एज अ बैट्समैन सर, चाहे 2020 हो चाहे 50 ओवर, क्या आप कहेंगे अक्षर ओवर जडेजा? क्योंकि बंदे में वो दम है कि वो आके एकदम से शुरू हो जाता है। नहीं, आप आंकड़े देख लीजिए, आप आंकड़े ही देख लीजिए। 462 रन बट सर जडेजा आंकड़े, के, हाँ बिल्कुल, और 18 विकेट है। रविंद्र जडेजा आपके नंबर 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर हु कैन बैट है। मैचेस भी ज्यादा खेले हैं, मैचेस भी ऑलमोस्ट डबल है। वो 25 जाडेजा ने खेले हैं और 14 अक्सर ने खेले हैं। जी हाँ, पर यश जो बोल रहे थे कि 8 नंबर पर प्रेफर कर रहे हैं द्रविड़ और रोहित शर्मा। आपने पिछले मैच में भी देखा, शार्दुल ठाकुर वाज प्रेफर्ड ओवर मोहम्मद शामी बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग एबिलिटी। तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ, पर अगर वो मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से अक्सर खेल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 15 में अगर वो है तो जैसे इसने कहा लखनऊ है, एक चेन्नई है, दिल्ली मुंबई है, दिल्ली हो सकता है, अहमदाबाद है, वहाँ जहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्रिप तीन हो स्पिनर्स मतलब आप कह रहे हो। हो सकता है, क्योंकि हार्दिक ऑलवेज बिकम्स योर थर्ड सीमा। ठीक है जी, नेक्स्ट वन। हाँ, इंटरेस्टिंग सर। ये मैं आपको थ्रो नहीं करूंगा बिकॉज मैं ऐसे गंदा थ्रो नहीं दूंगा ना, पर कैमरे पे आ रहा है गंदगी से हमारे तरफ फेंकेंगे वो। सवाल आपके लिए हम और यस चलिए। वर्ल्ड कप के लिए भारत की मैनेजमेंट प्लानिंग को आप किस तरह से देखते हैं? मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है, एंड आई एम गेसिंग प्लानिंग इज पिछले 6 महीने से, बिकॉज तब आपका बिल्डअप शुरू हो रहा था, आपका एक्चुअली में आपका सब कुछ चल रहा है जी रिगार्ड्स टू वर्ल्ड कप। पहली बात तो यह है कि सिलेक्टर्स जो चेंज हुए हैं अभी,
उसमें काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। जो पहली सिलेक्शन हुई एशिया कप के लिए वो काफ़ी बेहतर सिलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है। पिछले 6 महीने पहले अगर आप बात करें तो फिर वो थोड़ा सा मुझे इनकंसिस्टेंसी नज़र आ रही थी, पर अब यहाँ से वर्ल्ड कप तक का सफ़र जो है वो सिलेक्शन के मामले में कंसिस्टेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो सिलेक्टर्स चेंज हो गए। दूसरी बात जो मैनेजमेंट है, कोच एंड द कैप्टन, मेरे हिसाब से दे आर क्लियर अबाउट देयर थिंकिंग। पर कभी कभी मेरे जहन में थोड़ा सा एक प्रश्न आ जाता है कि यही जो 8 नंबर पर बैट्समैन है या मोहम्मद शमी को ना खेलना, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर आपको आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर या प्रीमियर बॉलर्स जो है उनको आपको बैक करना पड़ेगा। बॉलर्स जिताएंगे आपको। तो ठीक है, कंसिस्टेंसी है, सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी है, पर यहाँ से जो बिल्डअप है वर्ल्ड कप के लिए वो बेहतर हो सकता है। मैं थोड़ा फ्लिप कर दूं, मैं थोड़ा सा कुछ बोलूं। एक फ्लिप करके मैंने पूछना है, कोच अंडर प्रेशर? कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज अंडर प्रेशर। उनका कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ल्ड कप तक ही है, Always under pressure। तो एनीथिंग वर्ल्ड कप खिताब से कम वुड बी कि सर फेलियर? बिकॉज इंडिया हमारा देश ऐसे सोचता है सर। हाँ जी बिल्कुल, हम वर्ल्ड कप में उतरते हैं एज फेवरेट्स, खास करके होम कंडीशंस में तो इंडिया विल बी फेवरेट। अर्जुन, मैं ये कह रहा था विद ड्यू रिस्पेक्ट अमोल भाई से कि कुछ चीजों पर मैं इनसे सहमति नहीं रख पा रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि उनको देख के बोल दो। हाँ, उन्हीं को देख कर सिलेक्शन को लेकर। तो आप पिछले 4 साल को आप आइए, 2019 वर्ल्ड कप के बाद से आप देखिए, एक सिंपल सी लॉजिक ये होती है कि टीम कहा जाता है, टीम इंडिया, या जो भी प्लेयर्स होते हैं वो टीम में आते हैं। और टीम में जब अमोल आते हैं तो जब सारे प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं, कई सीरीज, कई टूर्नामेंट्स, तो वहां पर एक दूसरे को समझते हैं। उन्हें पता है कि मेरा रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहां पर कैसे खेलना है, वहां पर कैसे खेलना है। लेकिन शायद इस पूरे 4 साल के दौरान एक टीम की तरह क्या सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपने कप्तान बदले, ठीक है, इसमें बहुत से रीजंस हो सकते हैं। कहीं पर आपको 20 स्ट्रिंग टीम भेजनी थी, कहीं पर कई तरीके के टूर्नामेंट्स चल रहे थे, लेकिन फिर भी जहां पर मौका था वहां पर भी आपने कप्तान बदले, टीम बदली। किसी भी खिलाड़ी को, एक कोर मेंबर को ऐसा नहीं लगा कि शायद हमने 5 मैच भी लगातार दिए हो। दूसरी तरफ आप कंपैरिजन करें आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान में देखें आप, लगातार एक सॉर्ट ऑफ प्लेयर खेलते चले आए हैं। उन्हें पता है वही बाबर आजम, वही मोहम्मद रिजवान, वही इमामुल हक, वही फखर जमान, जो उनका टॉप ऑर्डर। गेंदबाजों में भी आप देखें तो जब आप टीम को इतना ज्यादा बदलते हैं तो शायद यहां पर दिक्कत होती है। और आपने जैसा कहा कि क्लियर है प्लानिंग, मुझे लगता है कि शायद प्लानिंग में ही कहीं पर कमी है। आपने सुना नहीं कि 3 महीने पहले जो सिलेक्टर्स थे वहां पर मैंने कहा कि वहां पर इनकंसिस्टेंसी थी, यहाँ पर पूरे पिछले 4 साल से लेकर नहीं, 4 साल में तो इनकंसिस्टेंसी थी, इसमें कोई शक है। एक चीज और मैं कहूंगा, बहुत अनफॉर्चुनेट रहे इंडियन टीम के रिसोर्सेज कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत तो बेचारे लौट ही नहीं पा रहे हैं, उनको और कुछ महीने लगेंगे। जसप्रीत बुमराह, आपके 4 ये मैच विनर हैं, ये जब भी ये फिट होंगे ये चारों आपके 11 में खेलेंगे। ये बेचारे 1 साल से थे ही नहीं आपके पास। मैंने वो चीज कही तो कि ये कुछ मजबूरियां भी थी। हाँ, कहीं पर आपको कई बार ऐसा भी हुआ विशाल कि एक ही साथ 2 टूर्नामेंट आगे पीछे हुए हैं, तो आपको 20 स्ट्रिंग टीम भी भेजनी पड़ी, जो हमने श्रीलंका में देखा था। श्रीलंका में शिखर धवन की कप्तानी में एक टीम गई थी। ओवरऑल ना, बस ये ओडीआईस के लिए बार बार दोहराते रहना बहुत जरूरी है कि इस वर्ल्ड कप साइकिल में 2023 के शुरू होने के पहले ओडीआईस हमेशा इंडिया के लिए 3rd फॉर्मेट था। तो दैट वाज द फॉर्मेट जहां पे आप अपने एक्स्ट्रा प्लेयर्स को ट्राई कर रहे थे, दैट वाज द फॉर्मेट जहां पे आप अपने की टेस्ट एंड T20 प्लेयर्स को रेस्ट कर रहे थे। तो मैं एक्चुअली उस फैक्टर के लिए क्रिटिसाइज नहीं करूंगा ज्यादा। चलिए, गुड न्यूज, अभी जस्ट खबर आ गई है कि कवर्स हटाए जा रहे हैं अगेन क्रिकेइंफो ऐप पे, और वो जो कमेंट्री में पढ़ रहा था वहां पे ये खबर आ गई। ये सही है। मैं कहा प्रमोशन दो उनको। नहीं, प्लगिंग तो की, साथ में दूसरा भी था इनका मूव कि मैं डिसएग्री कर रहा था तो काट दो। कहते हैं ये बाबाजी। ये स्किल है सर, ये स्किल है डिबेट का, काट दो बंदे को वहीं पे, क्योंकि ऑडियो नहीं काट सकते। प्लग इन कर दो, प्लग इन कर। हाँ जी, बट आई थिंक वो एक अनफॉर्चुनेट फैक्टर था, एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली अगर टफ क्वेश्चंस उठाने तो मे बी इस मैनेजमेंट से नहीं, बोर्ड से उठाई, नहीं बोर्ड से उठाई।
फेयर पॉइंट। मैं आपसे एक और पूछ लूँ, बिकॉज आप हैं यहाँ पे एंड बिकॉज यू नो वी हैड द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद लॉट ऑफ फॉर्मर प्लेयर्स, तो पुराने ख्यालात, पुरानी सोच, पुरानी थिंकिंग, लेकिन इंडियन क्रिकेट का अहम हिस्सा है। रेस्ट का क्या ये मामला है सर? आपकी क्या थिंकिंग है ये जो ये रेस्ट दिया जाता है, जायज़ नहीं जायज़? बिकॉज एक थिंकिंग है और लॉट ऑफ प्लेयर्स हैं यार ये रेस्ट क्या है, जब मुझे भारत को खेलने का मौका मिल रहा है तो जब भारत खेल रही है दोस्त मैंने खेलना है, मेरी बेस्ट 11 खेलनी चाहिए, ये रेस्ट क्या मामला है? हर सीरीज में हो नहीं सकता वो। देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्कलोड मैनेजमेंट, और आपको एक बिल्डअप होता है। जैसे एशिया कप है या वर्ल्ड कप है, वो बिल्डअप होकर फिर आप वो उस टूर्नामेंट में खेलते हैं। अभी आप देखो तो इस एशिया कप में जो सिलेक्शन हुई है 17 लोग हैं या 18 लोग हैं, 18 सैमसन तो सबसे बेहतर मुझे ऐसा लगा पिछले 2-3 सालों में सबसे बेहतर चयन हुआ है इस एशिया कप के टीम का। तो यू आर बिल्डिंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप। जब वर्ल्ड कप आए, जो मार्की टूर्नामेंट्स जो है, अगर उस टूर्नामेंट के दौरान आपके सब प्रमुख प्लेयर्स अगर अवेलेबल है, इंजरी फ्री है, तो फिर आपने वो मैनेजमेंट अच्छी की है, वर्कलोड मैनेजमेंट अच्छी हुई है। फास्ट बॉलर्स के लिए मैं मानता हूँ करना पड़ता है, बैटर्स के लिए नहीं ना सर, बैटर्स के लिए ज़्यादातर रेस्ट तो बैट्समैन ले रहे हैं आपके टॉप ऑर्डर में। मतलब मैं फिर एक बार वही कंपेयर करना चाहूंगा। आप पाकिस्तान की तरफ देखें, बाबर आजम ने आखिरी बार रेस्ट कब लिया, इमाम उल हक ने आखिरी बार रेस्ट कब लिया? या जमाना बदल गया सर, या जमाना बदल गया, सोच बदलने की जरूरत है। थोड़ी बहुत सोच थोड़ी सी आगे लेके जानी हम अटके हुए हैं यहाँ पे, पीछे जा रहे हैं। एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है सही है, जब आप पाकिस्तान वाली टीम के बारे में बात करें, उन्होंने इस ओडीआई वर्ल्ड कप साइकिल में पिछले 4 साल में सबसे कम वनडेज खेले हैं। एशिया कप के पहले उनके 29 वनडे थे। 29 वनडे जब आप 3.5 साल के पीरियड में खेल रहे हैं, दैट मींस आप खुद ही देख लो गैप्स कितने हैं। और IPL के मैचेस भी और एग्जैक्टली उनका लीग ऐसा नहीं है जो 2-2.5 महीने चलता रहता है, तो इट इज ईजियर फॉर देयर प्लेयर्स टू बी फील्डेड एवरी सिंगल टाइम। सर आप नेक्स्ट सवाल प्लीज किसी को भी थ्रो कर दो। ये विशाल मैंने सर, पकड़ लिया। जनाब कांग्रेचुलेशंस, 2 अंक आपके खाते में क्योंकि आपने पकड़ लिया। बारिश हो गई तो एक हाँ बारिश हो गई थी। भारतीय दल में किसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल सकती है या मिलनी चाहिए इन दिस वर्ल्ड कप 11? सॉरी वर्ल्ड कप टीम स्क्वाड। देखिए, मिलनी चाहिए का जवाब मैं पहले दे देता हूँ। शायद किसी को नहीं मिलनी चाहिए, केवल इसलिए क्योंकि फिर एक बहुत ही अहम प्लेयर को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि अमोल ने कहा, ये जो 17-18 प्लेयर हैं, ये बहुत अच्छा चयन किया है सिलेक्टर्स ने। ये सब बिल्कुल डिजर्व करते हैं कि इस स्क्वाड में रहें। इसको भी प्रूव करके 15 आएगा ना आपके साथ। बिल्कुल। तो ये इनमें से भी आपको, चलिए संजू सैमसन जो सबसे नीचे हैं वो तो है ही बैकअप है, वो 18वें हैं। जो 17 आप लीजिए, इसमें से भी 2 निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है अभी। इसमें भी हम ये सोचें कि वाइल्ड कार्ड आए और किसी की जगह ले जाए तो बहुत अनफेयर हो जाएगा। वाइल्ड कार्ड कुड आल्सो भी तिलक वर्मा ना भाई, जो अभी बस रिसेंटली आए हैं। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप अगर स्क्वाड में आ गए तो वाइल्ड कार्ड ही हो गए वो। बिल्कुल, काफी चीजें उनके फेवर में भी हैं। सिलेक्टर्स, मैनेजमेंट, एक्सपर्ट्स सब उनकी बल्लेबाजी से बहुत इंप्रेस हुए हैं, टेम्परामेंट से। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में थे नहीं इंडिया के पास। ईशान किशन तो अब आए हैं, लेकिन अब वो जगह किसकी लेंगे, सवाल ये है। आंकड़े देख लीजिए, एक ही नाम है जी हाँ। और एक और वो नाम है, एक और चीज जो तिलक वर्मा के फेवर में चल रही है, उनके मुंबई इंडियंस टीममेट की खुद की फॉर्म। सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह कंसिस्टेंटली ओडीआईज में अपने चांस को ग्रैब नहीं किया इस साल, वो आई थिंक तिलक वर्मा के आपने क्वालिटीज लिस्ट किए। वन मोर फैक्टर वर्किंग सो मच उनके फेवर में इज जो आप स्पेशली अभी स्क्रीन के राइट साइड को देखिए, 9 पारियों में 127 रन, 14 का औसत। सूर्य कुमार यादव को चांसेस भरपूर तरीके से मिले हैं इस साल, उन्होंने अपनाई नहीं है, तो इसलिए तिलक वर्मा। बट तो आप तिलक वर्मा को इंक्लूड कर रहे हैं वाइल्ड कार्ड ऑप्शंस में? मैं तो करूंगा। ओके, मैं तो करूंगा। तो फिर तिलक मैं तो करूंगा। एक और फैक्टर है कि क्या आप वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में, जिसमें आप होस्ट हैं, फेवरेट्स भी हैं, क्या आप किसी प्लेयर को डेब्यू देना चाहेंगे इतने बड़े स्टेज पे? इस बारे में टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है या आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए तिलक वर्मा एक अच्छे प्लेयर है मेरे हिसाब से, और जैसे आपने कहा काफ़ी सारे क्वालिटीज़ जो है वो उनके फेवर में जा रही हैं। जो लेफ्ट हैंडर है, मिडिल ऑर्डर में इतने हैं नहीं लेफ्ट हैंडर, ईशान किशन एक छोड़कर हमारे पास लेफ्ट हैंडर है नहीं। तो मेरे हिसाब से तिलक वर्मा का चांस बनता है
और सूर्या ने वो जो चांसेस मिले थे वो ग्रैब नहीं किए अब तक। कोड क्रैक नहीं कर पाए, वनडे कोड क्रैक नहीं कर पाए। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि ये जैसे 18 की टीम दिख रही है, इसमें से अगर जिस 3 प्लेयर को बाहर किया जाएगा, मान लीजिए कि वो बाहर, संजू तो है ही एक, चलो मान लीजिए वो बाहर करके उन्हीं 3 खिलाड़ियों को, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप स्क्वाड में 3 खिलाड़ी आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा रख सकते रिजर्व और ट्रैवलिंग प्लेयर के तौर पर, तो ये 3 खिलाड़ी यही 18 के 18 अगर हम देखें तो क्या इसमें कोई नहीं, केएल राहुल भी तो आने हैं अभी सर, नहीं, इसमें केएल राहुल है, उसमें यही सेम 18 अगर हम वर्ल्ड ये कप में 18 देखें, जाएगी आपकी वर्ल्ड कप के लिए। ये बात ये तो आपने पहले ही बोल दिया था कि ये विजन वर्ल्ड कप के हिसाब से टीम का चयन हुआ है। अब 18 को 15 में प्रूव करने में आपका थोड़ा और सवाल 3 को आप रिजर्व में रख देंगे। हो सकता है ये भी हो जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, ये बाहर वो बाहर, शायद वो भी ना देखें। हाँ, वो बाहर क्या होगा, मेन स्क्वाड से रिजर्व की तरफ, ये बाहर। वैसे मैं एक वाइल्ड कार्ड जो इस 18 मैं में भी नहीं देना है, चाहूंगा। मैं एक आप नाम देना लीजिए। चाहता हूँ, क्या बात कर रहे हो यार, क्योंकि हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस 15 में जो हमने डिस्कस किया उस हिसाब से अक्षर पटेल रहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जडेजा अक्सर जब एक साथ खेलते हैं बहुत कम, अक्सर इज सिवियरली अंडर यूटिलाइज, तो मुझे पर्सनली नहीं दिखता इंडियन लाइनअप में वो दोनों एक साथ इन द सेम प्लेइंग 11, बट वो रोल जरूरी है। इंडिया के इस टीम में क्या नहीं है, एक ऑफ स्पिनर, एंड आइडियली एक ऑफ स्पिनर जो थोड़ी बैटिंग कर सके। आई वुड हैव वांटेड टू सी वॉशिंगटन सुंदर जो आपके नंबर 8 हो सकते हैं। ऑफ स्पिन ऑप्शन आया, उधर एक और कंटेंडर है वॉशिंगटन सुंदर / आर अश्विन। मैं पूछने वाला था कि आपने वॉशिंगटन का नाम क्यों लिया और अश्विन का क्यों नहीं? बिकॉज बेटर बैटिंग, एंड अश्विन ने इस वर्ल्ड कप साइकिल में सिर्फ 2 वनडे खेले, या पिछले 3 साल में सिर्फ 2 वनडे खेले। दैट प्लस वॉशिंगटन सुंदर की बेटर बैटिंग एबिलिटी, उस वजह से मैं वॉशिंगटन सुंदर। वाइल्ड कार्ड मेरा हो सकता है एक लेग स्पिनर। इस स्क्वाड में एक लेग स्पिनर की कमी है, और अगर आप हिस्ट्री निकालें इंडियन क्रिकेट, जब भी एक बेटर टूर्नामेंट्स में, आईसीसी रिकग्नाइज्ड टूर्नामेंट्स में जब भी अच्छा किया है, एक लेग स्पिनर उनके पास है। स्क्वाड में तो था ही। 2011 में पीयूष चावला थे, बेंसन एंड हेजेस 1985, शिवरामकृष्णन। सो देयर हैज बीन हिस्ट्री, और ये खेल रहे हैं इंडियन कंडीशंस में, और जो वेन्यूज पे खेल रहे हैं ना, तो एक लेग स्पिनर शायद एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। युजवेंद्र चहल। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सर। आप क्योंकि शो में ज्यादा वक्त है नहीं, किसकी ओर फेंक रहे हो आप? बिल्कुल कम 1 2 2 ही बचे हैं यहाँ पे। सबसे पास है उसको दे दें। लो जी, आओ जनाब, थ्योरी तैयार कर लो अपनी, हाँ, और शेर और शायरी भी तैयार कर लेना। थ्योरी तो कुछ और टाइम आज बाल बनाने में कितना वक्त लगा? बहुत बड़े बड़े बाल हैं। बहुत नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या भारत इस वर्ल्ड कप की प्रबल क्या भारत इस वर्ल्ड कप की है हमारे क्वेश्चंस में की प्रबल दावेदार है कि नहीं? ये तो जेनेरिक टाइप है, पर जेनेरिक टाइप है, लेकिन ये बताइए कि क्या ये डिप्लोमेटिक आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर दिल देना से है, दो, प्रैक्टिकल आंसर देना है, दिल से देना है? दिल से दो सर, दिल से दो। दिल से अगर देना है तो देखिए, दिल तो चाहेगा कि भारत जीते, 2011 के बाद एक बार फिर वर्ल्ड कप भारत में आए, लेकिन जो टीम दिख रही है और जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, जिस तरीके से भारत का प्रदर्शन रहा है पिछले कई टाइम पे, खासतौर से मेरा जो कंसर्न दिखता है वो लोअर मिडिल ऑर्डर में ज्यादा दिख रहा है, तो शायद प्रबल दावेदार मैं नहीं कहूँ। I'd have to agree with him, sir. Just purely because हमारा जो ICC टूर्नामेंट्स में जो रिकॉर्ड है, ये तो हम चलो बिफोर टूर्नामेंट कहते हैं, बट इवन इन टूर्नामेंट समथिंग हैपेंस, एटलीस्ट ऑफ लेट। अगर आप देखें 2019 आप देख लो, T20 जो विश्व कप हुए उसमें आप देख लो, जो टीम बायलैटरल में सडनली गदाधारी भीम लगती है, वहाँ पे थोड़े वो बाइसेप थोड़े कम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। 2019 का वर्ल्ड कप मैं उस लिस्ट में नहीं जोड़ूंगा among the disappointments. हमने ये assume कर लिया था। सेमीफाइनल इज नॉट फॉर अ टीम लाइक इंडिया। Look, you have to look at the condition. और उस एक भी मैच नहीं हारी थी। कंडीशन अप्लाई नहीं रहा। एक पर इंग्लैंड से एक मैच हारे थे। कंडीशंस में मैं वापस वो टीम सिलेक्शन के जी पास आना उस चाहूँगा। सेमीफाइनल नंबर 4 आपके पास बैटर ही नहीं था। शमी नहीं थी पूरा आपके पास उस पूरा मैच में, शमी वर्ल्ड नहीं कप में आपने नंबर 4 पर बैटर ही नहीं खिलाया, तो कैसे जीत सकते? प्लानिंग That's part of it, 10 पर 3 ही थे ना। ठीक When है, you go to England, लेकिन you अमोल- prepare for 10 for 3. अमोल, लेकिन वहां पर उस मैच में you जैसी get prepared for a rainy day, not a sunny day. अमोल, लेकिन उस मैच में जैसी कंडीशन थी, वहां पर अगर शायद एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर रहता, कैसे भी बैलेंस करके आप, और आपने मोहम्मद शमी को बैठाया था जो उस टूर्नामेंट में पिक ऑफ द बॉलर थे भारत की तरफ से, जबरदस्त गेंदबाजी की थी, हैट्रिक तक ली थी उन्होंने, आपने उनको बाहर रखा था 11 से,
तो वही मैं कह रहा हूँ ना सर, जब आप इवेंट्स की बात करते हो, इट्स नॉट ओनली कि आपका स्किल सेट की ऑन दैट डे आप कैसे खेल रहे हो, एवरीथिंग प्लेज इनटू इट। जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी सिलेक्शन है, एवरीथिंग प्लेज इनटू इट। और तब आप जाके भाई एक विश्व चैंपियन बनते हो सर। तो आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो प्रबल दावेदार नहीं है सर। आपके मेरे हिसाब से है। अगर आपने ही कहा ना पहले शो में, अगर सब हाँ में हाँ मिला है तो फिर क्या शो हो सकता है। यहाँ पे 2 और बंदे हैं। अच्छा है। मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि प्रबल दावेदार अगर कोई हो सकती है तो इंग्लैंड हो सकती है। Yeah. और मेरे ख्याल से इंडियन टीम मैनेजमेंट को हो सकता है वो ऐसे सोच भी रहे हो, ऐसे सोचना चाहिए कि सेमीफाइनल या फाइनल में इंग्लैंड से ही टक्कर होगी, उनको कैसे हराया जाए। चाहे वो फायर पावर चाहिए हो, चाहे ऑलराउंडर चाहिए हो, चाहे बैटिंग डेप्थ नंबर 8 पे। पिछले विश्व कप में भी भले ही वो T20 था, लेकिन वाइट बॉल में इंग्लैंड पता नहीं कितनी मीलों आगे चल रही है हर टीम से, बात केवल इंडिया की नहीं है। तो आप वैसे प्लान करिए कि चलिए आगे तो पहुंच जाएंगे, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी ग्रुप पीछे स्टेज नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान इनको को भी कैसे अप्लाई हराएं? कर सकते हैं वो, पाकिस्तान कभी भाई नहीं। मुकाबला शुरू हो गया, जल्दी बताओ आप, फिर शो मेरा लास्ट वर्ड है ये, आई थिंक बहुत सालों के बाद ODI वर्ल्ड कप हम देखने वाले हैं जहाँ पे कोई आउटराइट फेवरेट्स नहीं है। ओके, ये हम डिटेल में बात कर सकते हैं इन सब्सिक्वेंट एपिसोड्स, आपने बट उल्टा- मेरे हिसाब से कोई फेवरेट नहीं उल्टा है। डाल दिया एकदम से। हम Tease तो कर दिया, मैं एक्सप्लेन करूंगा। टीज कर दिया